इकोनॉमी के हिसाब से पूरे देश को उससे बहुत फायदा होने की उम्मीद है। देखिए है क्या, इंडियन डायस्पोरा यूएस में जो है, यूरोप में जो है, गल्फ में जो है, ऑस्ट्रेलिया में है, उससे बहुत लोगों की संभावना है कि जनवरी के महीने में ही या फरवरी के शुरुआत में हिंदुस्तान आए भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन करने के लिए। उससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगी। उसके अलावा जो इंडियन डायस्पोरा के पिलग्रिम्स आएंगे या हिंदुस्तानी पिलग्रिम्स आएंगे, उससे क्या होगा, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैब्स, ऑटोज, टैक्सीज, उसके अलावा शॉप्स, सोवेनियर शॉप्स, उसके अलावा लोकल साइट सीइंग, उसके अलावा लोकल गुड्स बेचने वाले, इतने लोगों के पास जो है बिजनेस आएगा, इतने लोगों को फायदा होगा कि उससे इकोनॉमी के अंदर बहुत मैसिव इनफ्लो आने की उम्मीद है। देखिए इतने लोग आना चाहते हैं दर्शन करने के लिए कि मेरी कैलकुलेशन ये है कि जनवरी टू मार्च क्वार्टर में राम मंदिर की वजह से जो पिलग्रिम्स आने वाले हैं, उसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ जंप करके जनवरी टू मार्च क्वार्टर के अंदर 8.4% पहुंचने की संभावना है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। आई थिंक जो मार्केट जो है बहुत ही अच्छा बिहेव करेगा, बिकॉज ये क्या हो रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है मार्केट में और इकोनॉमी बहुत अच्छी होने वाली है। उससे बहुत सारी चीजों को फायदा होने वाला है, जैसे लैंड के प्राइस तो बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जॉब और टूरिज्म ये सब बढ़ रहा है। तो ओवरऑल जो वाइब है वो तो बहुत ही अच्छी वाइब है। इकोनॉमी को भी फायदा होगा और उसकी वजह से मार्केट्स को भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। भाई जॉब्स भी क्रिएट होंगे कुछ। अगर आपको मैं स्टैटिस्टिक्स बताऊं कि इसकी वजह से जो 2300 एकड़ का जो थीम पार्क बनने वाला है, उसकी वजह से टूरिज्म बहुत बढ़ेगा। और जब ये पूरा प्रोजेक्ट फिनिश होगा तब रियल एस्टेट में ऑलरेडी बूम आ चुका है, तो एक टूरिज्म बढ़ रहा है, रियल एस्टेट बूम हो रहा है, प्राइसेस जो है रियल एस्टेट की ऑलमोस्ट डबल हो रही हैं। जहां 3000 के जो भाव चल रहे थे वहां 6 से 7000 भाव चल रहे हैं अभी। और नए प्रोजेक्ट्स बहुत लोग लॉन्च कर रहे हैं, स्टार होटल्स टाइप रिसोर्ट्स बन रहे हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी जॉब क्रिएशन में बहुत फायदा होगा ओवरऑल इकोनॉमी में। वहां के जो लोकल वेंडर्स हैं, लोकल व्यापारी, यानी जो सबसे कॉमन मैन है जो जमीन पर, उसका पर कैपिटा इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और जब उसका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो इंडिया का भी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। और जब इंडिया का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो जीडीपी पर भी उसका असर आएगा। देश विदेश से अभी हमने कई सारी न्यूज खबरें देखी जहां पर विदेशों से लोग आ रहे हैं अयोध्या, और ये हमेशा आते रहेंगे। ये 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ है, तो ऑब्वियस चीज है, उसका असर तो भारत की इकोनॉमी पर 100% पड़ना है। इंटरनेशनल टूरिज्म है उसमें काफी इजाफा देखने को मिल सकता है। और ये जो पिलग्रिमेज टूरिज्म जो इंटरनेशनल अब चालू होगा अयोध्या का बनने से, प्लस जो और टेम्पल की विजिबिलिटी देखने को मिली है या देखने को मिलेगी आने वाले समय में, उससे मैं समझता हूँ कि काफी टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, एविएशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल इकोनॉमी को काफी फायदा मिल सकता है। विजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। बदल गई अयोध्या, एयरपोर्ट, स्टेशन, नए नए होटल, सब कुछ बदल रहा है। अयोध्या वासी बहुत खुश हैं। कितना इसका योगदान रहेगा हमारे देश की इकोनॉमी में, या हम कहें कि इससे टूरिज्म तो जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा ही, लेकिन फायदा कितना होगा इकोनॉमी को? सबसे पहले आप सबको प्रणाम। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यह समझनी होगी कि जब राम मंदिर तैयार होगा तो सैलानियों का, खासकर जो हमारे श्रद्धालु हैं, उनका सैलाब अयोध्या की तरफ आएगा। और जब हम उनके आने की बात करते हैं तो वहां पे ट्रांसपोर्ट, चाहे वो रेलवे हो, रोडवेज हो या एयरवेज हो, उसके साथ साथ उनको रहने के लिए होटल्स का इंतजाम, खाने का इंतजाम। वहां पे जब लोग आएंगे तो कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई सोवेनियर, चाहे वो प्रसाद के रूप में हो, राम मंदिर के मॉडल्स के रूप में हो, या राम की किसी और धनुष हो, या कोई और किसी के रूप में हो। अंदाजन ये है कि करीब रोज अभी की हम बात कर रहे हैं कि करीब 1 लाख लोग रोज आएंगे। और 1 लाख लोग अगर रोज आते हैं और ऑन एन एवरेज अगर 1000 रुपए भी खर्च होता है, मैं सारे खर्चे की बात कर रहा हूं, हालांकि कई लोग उससे कई गुना ज्यादा करेंगे। जो बाई एयर आएगा उसकी आने जाने की टिकट ही शायद 20-25 हजार रुपए होगी, वो अलग बेनिफिट है जो मिलेगा। लेकिन 1 लाख लोगों को अगर आप सिंपल कंट्रीब्यूशन ये करिए कि रहने का इंतजाम, क्योंकि रहना पड़ेगा, पूजा सामग्री का इंतजाम,
और उनके खाने का इंतजाम। तो आसपास ये सिर्फ अयोध्या नहीं, अयोध्या के आसपास 100 किलोमीटर तक का एरिया, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दूध उत्पादक हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो कुटीर उद्योग हो, चाहे वो कोई और हो, सबको इस बाजार को फीड करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं 1,000 रुपए पर पर्सन की बात कर रहा हूं, तो आप समझ लीजिए 1 लाख आदमी रोज है, तो 10 करोड़ रुपए के आसपास डेली टर्नओवर अयोध्या का बढ़ेगा। और 10 करोड़ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अगर 1 लाख टूरिस्ट आता है, 5 आदमी अगर एवरेज लगाते हो, तो 5 लाख लोगों का रोजगार सिर्फ अयोध्या तैयार करके देगी। इसको हमें समझना होगा। बिल्कुल, चलिए आगे इस पर बात करेंगे विजय जी। योगेंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद है, फिर उसके बाद चंद्रांशु जी आपके पास आऊंगी संक्षेप में, क्योंकि हम अगर टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं तो देखिए काशी कॉरिडोर भी बना, मथुरा कॉरिडोर भी बना। क्या हम ये माने कि अयोध्या यहां से थोड़ा डिफरेंट होगा, यानी जितना हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट या फिर रेवेन्यू जनरेट काशी और मथुरा से होता है, उससे कहीं ज्यादा अयोध्या से होगा? अगर आप इसको डिफरेंशिएट करके समझा पाए। मेरे से क्वेश्चन जी जी योगेंद्र जी आपसे सवाल। राइट, देखिए मैं ये मानता हूं कि जो अयोध्या के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो डेफिनेटली हमारे इको टूरिज्म को जो है बूस्ट कर सकती हैं। अब मेरा ये मानना है कि इसमें जो कई चैलेंजेस हैं जो अपने आप में हिडन फॉर्म में हैं, उसका हमें बहुत ध्यान रखना होगा। और उसमें मैं ये मानता हूं कि जो वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जब तक वो एज अ फैसिलिटेटर की फॉर्म में काम नहीं करेंगे, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर से लेके अप्रूवल से लेके रजिस्ट्रेशन से लेके, जो भी एक कोई आदमी जो वहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, उसको जब तक एक ये नहीं महसूस होगा कि यहाँ पर मेरे को आसानी से बिजनेस करने का भी मौका मिल रहा है और अपने रेवेन्यूज जनरेट करने का भी मौका मिल रहा है, जब तक ये कंसेप्ट जो है मेरे हिसाब से सक्सेसफुल होने में टाइम लग सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों को जो है कोहेसिव वे में साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, और उसमें हम ये देखेंगे कि रिजल्ट जो है वो उतने ही फास्टर होंगे। यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसकी जिक्र हम कर रहे थे, उस पर ज्यादा फोकस करना होगा। मेरे रघुपति राजा राम सारे बिगड़े बनाए काम, मेरे रघुपति राजा राम सारे बिगड़े बनाए काम। मैं हरदम जपू तेरा नाम, बोलो जय सिया राम, जय 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 सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय 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 सिया राम। बहुत खूब ममता जी। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ममता जी से हम राम भजन भी सुन रहे हैं, 11 दिन का वक्त बचा है, प्रभु श्री राम पधारने वाले हैं, क्या कुछ बदल जाएगा? आज इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। त्रेता की अयोध्या में किस तरीके से व्यापार हुआ करते थे, क्या था लोगों का कमाई का साधन, और किस तरीके से हर हाथ रोजगार था, उसका जिक्र कर रहा है, और आज भी यही कहा जा रहा है। चंद्रांशु जी महाराज ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि लग रहा है कि अयोध्या वापस से उसको खोया हुआ रूप मिल गया है। चंद्रांशु जी लौटूंगी, दो और खास मेहमान है, विजय जी हमारे साथ है। विजय जी, योगेंद्र जी ने एक बात कही कि हम जब अयोध्या के उस स्वरूप को देखेंगे, हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अयोध्या हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगी, उसमें बहुत अहम फैक्टर ये रहेगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को किस तरीके से आगे प्रमोट किया जाता है। ये बहुत अहम है, इस पर मैं आपकी एक राय जानना चाहूंगी। आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है, पीसीआर को बोलिए जरा, वॉइस ब्रेक कर रही है। विजय जी, मैं सवाल फिर से दोहरा देती हूँ। जी, मैं सवाल फिर से दोहरा देती हूँ विजय जी। सवाल मेरा ये था कि ब्रेक पर जाने से पहले योगेंद्र जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। आपने बताया कि कैसे अयोध्या में इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, कैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही अच्छा योगदान दे सकती है, लेकिन बहुत अहम ये पॉइंट भी रहेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इस पर मैं आपकी एक राय जानना चाहूंगी। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, जिस तरह से टूरिस्ट प्लेसेस में मिसमैनेजमेंट होता है, हम लोगों ने इतने अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर आज खड़े कर दिए हैं अयोध्या में, क्या सरकारें इसको मेंटेन कर पाएंगी? क्योंकि अगर अयोध्या को हाइजीनिकली मेंटेन नहीं किया गया तो ये बहुत ही गलत इंप्रेशन जाएगा। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जरूरी है, क्योंकि ऐसी जगह पे बहुत प्रेशर होता है,
लोगों को जैसे खाने की बात है, मिलावट का काम बहुत होगा, 2 नंबर का काम होगा, व्यापारियों के जो टूरिस्ट आएंगे उनको मिसलीड किया जाएगा, टाउट्स खड़े हो जाते हैं। और अगर वहां पे पुलिस प्रशासन नहीं है, टूरिस्ट को गाइड करने के लिए लोग नहीं है, उनके लिए प्रॉपर शेल्टर नहीं है, उनके लिए प्रॉपर साइनेज नहीं है, तो पूरा एक्सपीरियंस बहुत खराब हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को, जो अधिकारी हैं, जब वो इंस्पेक्शन पे जाते हैं तो वो तो जाते हैं लाल बत्ती की गाड़ी में, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या दिक्कतें आ रही हैं टूरिस्ट को। तो कहने का मतलब ये है कि पहले 6 महीने हर टूरिस्ट से जहां तक उसके फीडबैक लें कि उनको क्या दिक्कत आ रही है, उसमें क्या सुधार करना है, तब तो हम अयोध्या को वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बना पाएंगे। नहीं तो जैसे बाकी हमारे टूरिस्ट प्लेस हैं जहां लोग जाना चाहते हैं लेकिन दुखी होके वापस आते हैं, उनके साथ मिसबिहेव होता है, सामान चोरी हो जाता है, घटिया खाने को मिलता है, गंदे रूम मिलते हैं रहने को, इन सब पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम राम की नगरी की बात कर रहे हैं। अगर राम की नगरी हम मैनेज नहीं कर पाए तो ये भारत के लिए बहुत ही दुखदाई होगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ मेंटेनेंस भी बहुत बिल्कुल, जरूरी है। बहुत अहम बात आपने कही